ऐसे दुखद घटनाओं पर भी जिनकी मृत्यु हुई है 5 लोगों की, एक और छठे वीरेंद्र सेठी की, इस पर भी कुछ लोगों द्वारा राजनीति करने की कोशिश की गई है जो उचित नहीं है। और कैसे कैसे आरोप लगाए गए, कैसे कैसे सनसनी फैलाने की कोशिश की, आपसे छिपी नहीं, आप पत्रकार बंधु आप अच्छी तरह से स्मेल कर सकते हैं उसको। दुल्हड़ बड़ी घटना मैंने आपको बताई, साथ में तीसरा पहलू भी ऐसे छूट गया। एक तरफ तो उनका इलाज कराया, पुलिस को अलर्ट पे किया, साथ में 8 टीमें उनको पकड़ने के लिए, उनको दबोचने के लिए लगाई गई हैं। उस पूरी रात हमारे हरोली पुलिस के लोग लगे रहे, ऊना के लगे रहे। मैं स्वयं भी लगभग 2:30 पौने 3 तक मैं जागता रहा, कहाँ से कोई इनपुट आए, तो लगातार इन टच थे। लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी नहीं है, कि पुलिस वालों के पास ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन मोटी मोटी जानकारी थी कि कहाँ कहाँ गए, दबिश वगैरह की पुलिस ने, ना हर जगह CCTV कैमरे जहाँ अवेलेबल थे वो जांच की। फिर कल पोस्टमार्टम का विषय था, उसको लेकर भी थोड़ा बयानबाजी हुई। पोस्टमार्टम कल सुबह होना था, तो डॉक्टर्स ने जब पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के जो क्वेश्चंस आए थे, तो जो क्वेश्चंस को देखा तो डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम ये इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते हैं। अब उसमें सवाल था कि गोली कितनी दूरी से लगी है, गोली किस एंगल से लगी है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। तो ये तो फोरेंसिक वाले ही बता सकते हैं, इसलिए हमारे हॉस्पिटल की टीम ने ये डिसाइड किया कि यहाँ ये संभव नहीं है, वो टांडा से डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज टांडा के डॉक्टर ही ऐसा करेंगे। और वैसे भी मर्डर के केसेस में ऐसे किसी लोकल हॉस्पिटल में जहाँ फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स नहीं होते, ऐसा पोस्टमार्टम नहीं होता। तो उसको लेकर भी कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप से वहाँ से ही एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, वो भी पोस्टमार्टम करवाया गया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं कल भी, हालांकि मुझे कुछ पत्रकार बंधुओं के फ़ोन आए कि आप इसका जवाब दो, मैंने कहा कि जब तक रविंद्र सेठी का अंतिम संस्कार नहीं होता मैं इस पर बयानबाजी नहीं करूँगा, ये मेरे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। राजनीति अपनी जगह है, बोलने दो जो बोल रहा है, मैं जब अंतिम संस्कार हो जाएगा उसके बाद मैं बात करूँगा। तो आज उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो फिर मैंने उसके बाद आप लोगों से फ़ोन पर बात की कि मैं इतने बजे 3 बजे के आसपास आपके साथ इस पर अपना पक्ष रखूँगा। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है, मेरा विपक्ष वालों से भी ये निवेदन है कि राजनीति का स्तर इतना मत गिराओ, लाशों पर राजनीति मत करो। ये संवेदनशील विषय होते हैं, हमें जिम्मेवार बनना चाहिए। ये सनसनी फैलाना कि जो 5 लड़के इनकी सड़क हादसे में मृत्यु हुई, वो साजिश हुई, पुलिस भाई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब तक पुलिस का कोई पूरी रिपोर्ट पुलिस सबमिट नहीं करती है, हम ये कैसे कह सकते हैं साजिश हुई या नहीं हुई। जो साजिश, वैसे तो आप सब जानते हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ, सबके ध्यान में है, लेकिन जबरदस्ती उसको भी एक साजिश बताना, ये एक गैर जिम्मेवार व्यवहार नेता प्रतिपक्ष का है, जिसको हालांकि ऊना के लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी उनको यही नसीहत देता हूँ कि ऐसे विषयों पर चिल्ला कर नहीं बोलना चाहिए। आप वैसे तो कह रहे हैं कि मैं मेरे पार्टी के हैं, लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे थे उससे मुझे ये भी प्रश्न पैदा हो रहा है कि आप तो राजनीति ही करते हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और आपको उन परिवारों के प्रति आपका कितना वो भावनाएं, वो आपके बयानों में, आपकी बातचीत में दिख रही थी, और दिन भर आपके फेसबुक पे जो तरह तरह के दूसरे कमेंट्स भी हैं, पोस्टें हैं, वो सारा रिफ्लेक्ट करती हैं। वो आपका व्यक्तिगत विषय है, आपकी अपनी सोच है, आपके अपना विचार है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि आज राजनीति में कुछ लोगों के व्यवहार के कारण, कुछ लोगों की ओछी हरकतों के कारण आज राजनीति और राजनीति के बदनाम हुए।